नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज़ को समझने वाले हैं जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बिगिनर लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह चीज़ अगर आप समझ लेते हैं तो आप मार्केट में लॉस नहीं खाएंगे और मार्केट को आप अच्छे से समझ पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लिक्विडिटी ग्रैब के बारे में। लिक्विडिटी क्या होती है और लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है और लिक्विडिटी का एरिया हम लोग कैसे पहचानेंगे और लिक्विडिटी का ट्रैप और चार्ट प्रैक्टिस। जो 5 टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, इस 5 टॉपिक को आज हम लोग को अच्छे से समझेंगे। ये 5 टॉपिक क्या क्या हैं। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आज आप मार्केट में बहुत ज़्यादा तहलका मचाने वाले हैं, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा काम करता है और मार्केट में ज़बरदस्त तरीके से यह काम करने वाला है। क्योंकि अगर आज आपने इसको सीख लिया ना तो आज मार्केट में आप लॉस नहीं खाने वाले हैं और आने वाले समय में आप लॉस नहीं खाएंगे, क्योंकि मार्केट जो है इन्हीं चीज़ों पे काम करती है। देखिए, जो प्राइस एक्शन होता है, ये प्राइस एक्शन ये ओल्ड हो चुका है, ये प्राइस एक्शन काम नहीं करता है। एक मैं वीडियो लाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा जो कि स्मार्ट प्राइस एक्शन पे रहेगी। वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ही पूरी तरीके से एक तरह से फॉलो करती है स्मार्ट प्राइस एक्शन। ये पुराना वाला प्राइस एक्शन नहीं रहेगा, स्मार्ट प्राइस एक्शन रहेगा। अगर आप उसको सीखेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे, क्योंकि स्मार्ट प्राइस एक्शन भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आज आपने लिक्विडिटी के बारे में सीख लिया तो लिक्विडिटी पे आपको बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। चलिए टॉपिक पे सीधे आते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि लिक्विडिटी क्या होती है। देखिए, लिक्विडिटी क्या होती है कि लिक्विडिटी क्या है। मान लीजिए ये ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग एक जीरो सम का गेम है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 2 लोग अगर बेचने वाले हैं, मान लीजिए 2 लोग अगर बेचने वाले हैं तो 2 लोग खरीदने वाले भी होने चाहिए। इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। अगर मार्केट में 1 लोग बेचने वाले हैं और 3 लोग खरीदने वाले हैं तो लिक्विडिटी सेम नहीं होगी, तो इसको लिक्विडिटी नहीं बोलते हैं। ये लिक्विडिटी काम नहीं करेगी मार्केट में। इसलिए लिक्विडिटी का मतलब है कि जितने लोग बायर हैं उतने लोग सेलर रहेंगे, तभी मार्केट में लिक्विडिटी बनेगी। और मार्केट में लिक्विडिटी जब बनाई जाती है, बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं ये इनके द्वारा लिक्विडिटी बनाई जाती है, ताकि वो लिक्विडिटी को बना करके उसको ग्रैब करे और वो पूरी तरीके से ट्रैप करे रिटेलर को। रिटेलर इसी में ट्रैप होते हैं और वो फंसते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कभी ट्रैप नहीं होंगे इस चीज़ में। इसलिए आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लिक्विडिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को कवर करते हैं कि लिक्विडिटी आखिर होती क्या है। पहले हम इसको कवर करेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। चलिए हम समझते हैं लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी का मतलब है कि मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग ट्रेडिंग में उतरे हैं, 100 लोग ट्रेडिंग में उतरे हैं, तो इसमें से 50 लोग क्या है, 50 लोग अगर बाय कर रहे हैं तो 50 लोग इसमें से सेल भी करेंगे। 50 लोग सेल करेंगे, 50 लोग बाय करेंगे, तभी तो ये गेम चलेगा। कुछ लोग बाय करेंगे तो कुछ लोग सेल करेंगे, तभी तो उसको बाय करेंगे। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि पहले रिटेलर से आप बाय या सेल करेंगे क्योंकि आप खरीद बेच सकें। अब मान लीजिए लिक्विडिटी आप बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, पहले आप बहुत ज़्यादा रिटेलर को बढ़ाएंगे। मान लीजिए हमको मार्केट को गिराना है, मान लीजिए मार्केट को गिराना है, मान लीजिए यहाँ पे कोई यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, मार्केट मान लीजिए यहाँ से गिरने वाला है, तो क्या करेगा, पहले वो ऐसा कुछ एरिया बनाएगा ताकि मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे हो, यहाँ पे लिक्विडिटी बने। कुछ लोग सोचें कि मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है, यहाँ पे हैमर भी दिखाएगा, सब कुछ करेगा। तो यहाँ पे सब कुछ करके वो यहाँ पे क्या करेगा, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगवा देगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे सबके जब लग जाएंगे, स्टॉप लॉस लगने के बाद वो मार्केट को दिखाएगा कि ऊपर जाने वाला, लेकिन एकदम से मार्केट आ जाएगा नीचे। वो क्या करेगा, लिक्विडिटी को बढ़ाएगा, लिक्विडिटी का एरिया यहाँ पे बनाएगा, लिक्विडिटी को बढ़ाएगा। वो लिक्विडिटी को बढ़ाने के बाद क्या करेगा कि पूरी तरीके से मार्केट को नीचे ले आएगा और सभी को ट्रैप कर लेगा। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। मैंने इसमें 2-3 टॉपिक कवर कर दिए, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और चार्ट पे प्रैक्टिस भी कराऊंगा इसकी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए आज हम बात करते हैं लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी हमने समझ लिया। अब लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब को हम लोग समझ लेते हैं। लिक्विडिटी ग्रैब तो फिर होता क्या है, इसको हम चार्ट पर प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए, लिक्विडिटी ग्रैब ये होती है कि मान लीजिए एक एरिया है, यहाँ पे हमें ये रेजिस्टेंस का एरिया है। मान लीजिए यहाँ पे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। तो हमको क्या लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे कुछ तरीके से रिटेस्ट भी करता है, वो रिटेस्ट भी करेगा और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाएंगे, इसी एरिया में अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ तक अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। जब पोजीशन बनाएंगे तो क्या करेगा, जब यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर आ जाएंगे तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट करेगा, वो सीधे मार्केट को नीचे ले आएगा और नीचे लाएगा और सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट कर लेगा। और हंट करने के बाद इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। तो लिक्विडिटी को पूरी तरीके से ग्रैब कर लेगा। इससे हमको बचना है। जब चार्ट में आप प्रैक्टिस करेंगे इसको तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। चार्ट में प्रैक्टिस अभी हम आपको कराएंगे कि किस तरीके से यह होता है। अभी आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। अब हम समझते हैं लिक्विडिटी का एरिया क्या होता है। देखिए, हमने अपने क्या समझा थी। देखिए,
इसमें क्या होता है कि इसमें ये क्या हुआ, ये ब्रेकआउट दिया, इसको देखो फेलियर बोलते हैं, इसको ब्रेकआउट फेलियर ही बोलते हैं, ब्रेकआउट फेल हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल बनाएगा तो उसको लगेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला, फटने वाला है, ऐसे ऐसे कुछ एरिया बनाएगा वो, छोटी बड़ी कैंडल बनाएगा। और इसको बनाने के बाद मार्केट को ऊपर नहीं ले जाएगा, सीधे मार्केट को नीचे लेगा, क्योंकि हमको पूरी तरीके से उसने बता दिया है कि मार्केट को ऊपर ले जाना है, लेकिन मार्केट को पूरी तरीके से नीचे ले आएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग, इस एरिया को बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी का एरिया, और इसी को बोलते हैं ट्रैप। ये तीनों चीज़ एक ही होती है, लिक्विडिटी का ट्रैप होता है, लिक्विडिटी का एरिया, यही सब होती है। देखिए हम लोग को किस तरीके से ट्रेडिंग करना है। अगर ट्रेडिंग आप और लोगों की तरह करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग में देखिए क्या गेम है कि दिमाग का गेम है ट्रेडिंग का। अगर आप 90% लोगों की तरह सोचेंगे तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, आपको 10% लोगों की तरह सोचना होगा ट्रेडिंग में। 10% लोगों की तरह अगर आप सोचेंगे तो आप ट्रेडिंग में बिल्कुल भी सफल हो पाएंगे, नहीं तो आप ट्रेडिंग में फेल कर जाएंगे, क्योंकि 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, 10% लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट करते हैं। अगर आप उनके कदम को जानेंगे, उनके पैरों को पहचान लेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर अपना कदम धर रहे हैं, जो स्मार्ट मनी होती है वो कहाँ कहाँ पर अपने पैर को धर रही है, तो आपको कुछ करना नहीं है, उनके पैरों से सिर्फ पैर को मिलाना है। आप उनके पैरों से पैर को मिलाइए, आप उनके से एक अच्छा प्रॉफिट लेके जाइए, नहीं तो आप सीधी तरीके से ट्रैप हो जाएंगे और आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम इसको चार्ट पे प्रैक्टिस करके देखते हैं कि चार्ट पे किस तरीके से काम करता है और चार्ट पे क्या है। देखिए आज हमने निफ्टी, हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, उसको मैं थोड़ी बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमको समझ में आए कि आखिर ये होता क्या है, हमने किस किस चीज़ को सीखा है, समझा है, आखिर किस तरीके से काम करता है। इधर देखिए, इधर आपने देखा कि यहाँ से मार्केट क्या हुई, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, इसमें दो बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई। देखिए मार्केट यहाँ से ओपन होती है, मार्केट यहाँ से ओपन हुई है और इसने बड़ी बड़ी दो कैंडल, एक कैंडल दिखाई, एक कैंडल दिखाई। ये क्या था, ये हमारा सपोर्ट था, पिछले दिन का हमारा सपोर्ट भी यहीं पे बन रहा था। तो ये क्या था, हमारा सपोर्ट था, लेकिन इस सपोर्ट को क्या करा, इसने तोड़ा, इसने सपोर्ट को क्या क्या करा, तोड़ा। इसने रेड कैंडल दिखाई, इसने सपोर्ट को तोड़ा और तोड़ते हुए नीचे आया, पूरी तरीके से ऊपर नीचे करते करते आया। ये क्या कर रहा है, ये भी साइड बेस जोन में है, इसमें हमको ट्रेड करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ट्रेड हमारा फंस जाएगा इसमें। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आकर दिखाते हैं, इस एरिया में जाकर इसने हंटिंग की है। अब ये देखिए, ये वाला एरिया को आप समझिए, इसमें देखो क्या हुआ, इस एरिया में देखो क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ये देखिए एक कैंडल रेड बनी है, ये वाली कैंडल को देखिए आप, इस कैंडल को देखिए, ये रेड बनी है। ये एक मैं चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे लिक्विडिटी किस तरह से बनाई गई है। यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा था, ये देखिए ये लोअर लो बना रहा था, ये लोअर लो अपना बना रहा था। यहाँ से देखो, यहाँ पे हाई बनाया था और फिर यहाँ पे इतना ये लोअर लो यहाँ पे बना रहा है। ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से काम कर रहा है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी। जब रेड कैंडल बनी, इसने क्या करा, इसने एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, रेड कैंडल का इसने ब्रेकडाउन किया। जैसे ही रेड कैंडल का ब्रेकडाउन करेगा, तो जिस तरीके से ब्रेकडाउन किया तो लोगों को क्या लगा, लोग बहुत फोम में आते हैं, फोम में आके यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी एंट्री बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहीं पे एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, वो भी किस जगह की एंट्री बनाएंगे, वो एंट्री बनाएंगे डाउन साइड की, वो डाउन साइड की एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं, इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, किसका, सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया। देखो यहाँ पे एंट्री बनवाई इसने, यहाँ पे एंट्री बनवा के उसी ही तरीके इसने ऊपर की रैली दिखा दी, ऊपर की रैली दिखाई। और ऊपर की रैली दिखाई क्या, इसने पूरी तरीके से यहाँ पे सबको लिक्विडिटी पर लगाया, लिक्विडिटी ला के यहाँ पे ग्रैब किया। और देखो कैंडल भी हैमर जैसा ही कुछ डोजी बनाया है इसने, लिक्विडिटी को इसने ग्रैब भी कर लिया और देखिए पूरा ब्रेकडाउन भी फेल कर दिया इसने। मैं आपको 5 टिक ऐसे बताऊंगा जिससे आप कभी भी मार्केट में ट्रैप नहीं होंगे। ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा आपको कि मार्केट में आप कभी ट्रैप नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर आप देख लीजिए, एक मिनट, यहाँ पे ऊपर लेके आओ, इस एरिया को आप देखिए, इस एरिया में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, इसने एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। इसने रेजिस्टेंस के लेवल को क्या किया, इसने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकआउट किया। अब इसमें देखिए ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन का मतलब नीचे होता है, ब्रेकआउट का मतलब ऊपर होता है। अब इसने बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। अब जब ब्रेकआउट किया तो यहाँ से क्या हुआ, रैली बन के आई, तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे वीक होगी ना। जब भी देखिए एक बड़ी रैली बनी तो उसमें आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब बड़ी रैली बन जाती है तो धीरे धीरे आप प्रॉफिट बुकिंग होती है वहाँ पर। जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो वहाँ पर रैली जब बड़ी बन जाए तो वहाँ पर आपको चांस नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर अगर आपका चांस बने तो जल्दी से स्कैल्पिंग करके आपको बाहर आ जाना चाहिए, आप लंबे ट्रेड के लिए यहाँ पर नहीं रुक सकते। अब देखिए जैसे यहाँ से इसने रैली बनाना शुरू किया, अब यहाँ से इसने रैली बनाना शुरू किया, करते करते देखो कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। यहाँ पे इसने क्या बनाया, यहाँ पे इसने
एक जोन बनाया, यहाँ पे एक जोन कौन सा बनाया, इसने ब्रेकआउट दिखाया। अब दिखाया कि यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर भागने वाला है। अब जैसे यहाँ पे क्या लोग, यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप होंगे। अब वो जानेंगे कि यहाँ बड़ी कैंडल बनी है, इसमें एक बुलिश कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर भागेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर आया, मार्केट ऊपर आने के बाद यहाँ पे एंट्री बनवाया, इसने एंट्री बनवाएगा, और एंट्री बनवाने के बाद देखिए पूरी तरीके से मार्केट ने इसको लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया, लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। लिक्विडिटी पहले लिया, लिक्विडिटी को लाया, अब यहाँ पे सीधे मार्केट को नीचे ले आया, मार्केट को नीचे उठा के ले आया। इसी को बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का लिक्विडिटी ग्रैब। अब यहाँ पे सीधे नीचे लेके आया। अब जब नीचे लाने के बाद देखो क्या होता है, नीचे लाया, नीचे लाने के बाद जो ब्रेक डाउन दिया, फिर यहाँ पे देखो लिक्विडिटी बनाकर, और फिर ऊपर लाके, और फिर देखो यही वाला हाल इसने कर दिया, और दोबारा से इसने इसी एरिया में देखो क्या किया, यही कर दिया। तो ये हमको लिक्विडिटी को समझना पड़ेगा, लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी किस तरीके से काम करती है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 4-5 चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, अगर आप लिक्विडिटी का एरिया को पहचानना है तो इसमें 3-4 चीज़ आती है लिक्विडिटी एरिया में। सबसे पहले आती है ब्रेक डाउन का एरिया, वहाँ पे लिक्विडिटी का एरिया बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ब्रेक आउट का एरिया, जो ब्रेकआउट करती है वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जहाँ पे 90% लोग एंट्री बनाते हैं ना, प्राइस एक्शन की बेस पे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, और उसी एरिया में लिक्विडिटी स्वीप करने का पूरा चांस रहता है, इसलिए आप वहाँ से बचिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे जो लोग ऊपर जाने के लिए थे यहाँ पे ऐसे लगाए होंगे, यहाँ पे ऐसे लगाए होंगे, यहाँ पे ऐसे लगाए होंगे, तो सोचेंगे मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया, सीधे मार्केट धड़ाम से नीचे आ गए, और सबके एसएल को उड़ा दिया उसने। क्या होता है मार्केट का मतलब होता है एसएल हंटिंग, वो एसएल ही खाने आता है सबका। मार्केट तभी चलेगा जब उसको एसएल मिलेंगे, इसलिए मार्केट में एसएल बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। अब मैं आपको 5 टिप ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको मार्केट में बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले हैं, या ये 5 टिप आपको समझाता हूँ मैं कौन कौन से हैं 5 टिप, और मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो 5 टिप काम करते हैं। अगर आप उस 5 टिप को समझ लेंगे तो आपका एक अच्छा खासा आपका एक ट्रेडिंग में आपका एक व्यू बन जाएगा। मार्केट में क्या होती है क्या नहीं होती है अब हमको समझने में। देखिए मैं एक नोट से पढ़ाता हूँ, और नोट में तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आप भी नोट बनाइए तो आपको नोट अच्छे से काम करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आप ट्रैप कैसे नहीं होंगे, आप ट्रैप को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। ट्रैप को आप कैसे अवॉइड करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के। देखिए पीछे नॉइस आ रही है, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, तो आप इस नॉइस को अवॉइड कीजिए। देखिए सबसे पहले 90% जो लोग काम करते हैं 90% से आप अलग काम करिए, तो आप ट्रैप नहीं होंगे। आप प्राइस एक्शन की बेस पे आप काम अगर करेंगे तो प्राइस एक्शन सबको आता है। प्राइस एक्शन लगभग लाखों लोग और करोड़ों लोग, जितने भी लोग हैं मार्केट में, सब लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, हज़ारों लोग, तो वो उसी बेस पे आप वो लेंगे ट्रेड को, और उसी बेस पे सब लोग लेंगे, तो वहाँ पर वो ट्रैप होने वाले हैं। मैं आपको एक स्मार्ट मनी का एक ज़बरदस्त एक प्राइस एक्शन समझाने वाला हूँ, वो एक ज़बरदस्त है। अगर आप उसको समझेंगे तो आपका ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप होंगे। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप देखिए, पहली बात तो आप पहले से ही तुरंत मत मार्केट में उतर जाइए, पहले आप थोड़ा बहुत सीखिए समझिए तब मार्केट में उतरिए, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा हाई रिटर्न और हाई रिस्क दोनों पे काम करती है मार्केट, इसलिए आप तो थोड़ा बहुत सीख के तभी मार्केट में आइए। अब हम बात करें अगर 10%, तो 10% जो लोग हैं वो एडवांस प्राइस एक्शन को ही जानते हैं, तो वो लोग ट्रेड लेंगे तो वो सफल भी होंगे। तो पहला हो गया कि आप 90% के अगेन में कार ट्रेड लें, और दूसरा हो गया कि एसएल जहाँ होंगे रिटेलर की वहीं पर ट्रेड बनाओ। आपको जहाँ लग गया ना कि यहाँ पे एसएल लग रहे हैं, यहाँ पे सब लोग नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, वहीं पे आप ट्रेड बनाइए। आप पक्का नीचे आप उसके अपोजिट में अगर आप ट्रेड बनाएंगे तो आपका ट्रेड सफल हो जाएगा। और तीसरा नंबर कि आप कभी भी अगर मार्केट ऊपर से नीचे जा रहा है, मान लीजिए मार्केट ऊपर से ऐसे ऐसे करके, 1 मिनट में आपको समझा रहा हूँ, मार्केट कभी भी अगर ऐसे करके ऊपर जा रहा है रैली बना के, और किसी चीज़ का किसी रजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है, तो आप यहाँ पर ट्रेड मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो लोग ट्रेड बनाए हैं, जो लोग यहाँ से ट्रेड बनाए हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग प्रॉफिट का बुक करेंगे ना अपना, जो यहाँ से ट्रेड बनाए वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के बाद चांस है कि मार्केट नीचे आ सकता है, इसलिए आप बड़ी कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस भी नहीं लग पाएगा। इसलिए अगर आप यहाँ पे भी नहीं बना पाए, यहाँ पे बना पाए, तो आप फोमो में मत जाइए। फोमो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, आप फोमो में मत जाइए। फोमो में आप जाएंगे तो आप लॉस खा लेंगे, गंदे वाला लॉस कर लेंगे आप। तो तीसरा चीज़ है कि आप एंट्री ऐसी जगह ना बनाए जहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट डाउन या ब्रेकआउट दे बहुत ज़्यादा रैली के बाद। और चौथा नंबर है कि अगर मार्केट किसी रेंज में फंसा हुआ है, मान लीजिए मार्केट किसी रेंज में फंसा हुआ है,
मार्केट अगर रेंज में फंस गया है तो वहाँ पे आप ना बनाइए। जैसे कोई रेंज है, ये एक रेंज ले लेते हैं, यहाँ पे मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ना ऊपर नीचे ऊपर, तो इसमें आप ट्रेड से बचें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैप होता है और इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें हॉप ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। हॉप ट्रेडिंग का मतलब है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो फटने वाला मार्केट, तो उसमें ट्रेड लेते हैं। बहुत लोग सोचते हैं मार्केट नीचे जाएगा तो उसमें ट्रेड लेते हैं और इसी चक्कर में वो अपना लॉस कर लेते हैं। तो आप हॉप ट्रेडिंग बिल्कुल ना कीजिए। तो ये 4-5 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका एक सेटअप भी बनेगा और आप अच्छे से ट्रेडिंग को भी सीखेंगे। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर देखिए ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये कोर्स में दिए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके पैसे चार्ज किए जाते हैं। मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं भी फ्री में ही सीखा हूँ और आज मैं एक लगभग 4 से 5 साल हो गए इनको ट्रेडिंग करते हुए। इसलिए मैं यूट्यूब में नहीं आता, लेकिन मैं यूट्यूब में आकर मैं इसको सिखाना चाहता हूँ।